अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के ताल्लुक़ से सीखेंगे, जिसमें हम वाज़ेह रहे कि चेंज द वॉइस कर रहे थे। अब हम चेंज द वॉइस में सादा जुमलों के बाद यानी बयानी जुमलों के बाद अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के चेंज द वॉइस करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं ग्रामर सीरीज़ के अंदर चेंज द वॉइस जो शुरू हुआ है, इसमें हमने अब तक एक्टिव से पैसिव देखा है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो जुमले हैं वो देखेंगे। नॉर्मली जो सवालात होते हैं ये हुक्मिया जुमले होते हैं और ये यूजुअली ये वर्ब से शुरू होते हैं और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट हो भी तो उसको किस तरह से हल करते हैं, क्या उसका तरीका है, आइए हम चलिए कुछ मिसालों के ज़रिए देखते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल है, जैसे कि कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस। अब यहाँ पे कॉल जो है वो बुलाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है, और द पुलिस है, किसको बुलाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट यानी मफूल, पुलिस को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे सवालों के यानी इम्परेटिव सवालों के, इम्परेटिव जुमलों के जब चेंज द वॉइस करे जाते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका है फार्मूला लेट। शुरुआत कैसे है? लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जो ये इस्तेमाल होता है इम्परेटिव सेंटेंस के चेंज द वॉइस करने के दौरान। तो यहाँ पर भी हम जब इस जुमले का एक्टिव से पैसिव करेंगे तो लेट से शुरुआत करेंगे, इसे लेट से, लेट, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? द पुलिस। तो लेट द पुलिस, पुलिस है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब कौन है? कॉल है, तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। कितना सिंपल है। लेट द पुलिस बी कॉल्ड, मतलब पुलिस को आने दो, पुलिस को बुलाओ, है ना। एक ही बात हुई ना, जुमला चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इसी को चेंज द वॉइस कहते हैं, यानी आवाज़ बदल देना है, मतलब नहीं बदलना है। तो ऐसे मज़ीद जुमले लेते हैं, जैसे कि पुल द रोप। पुल द रोप। पुल का मतलब होता है खींचना और रोप का मतलब होता है रस्सी। तो रस्सी खींचो, तो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी हम ऐसे यही फॉर्मूले से करेंगे, लेट द रोप बी पुल्ड। कितना आसान है, छोटे छोटे जुमले। बहुत रेयरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आ गया तो अच्छी बात है, यही तरीके से करना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए और मज़ीद सवालत लेते हैं, जैसे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, ये जुमला ऐसा है जिसमें ना दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो गिव तो है, देने का काम हो रहा है, इसलिए वर्ब है। मी ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। इससे पहले हमने चेंज द वॉइस की वीडियो में देखा था कि जब ऐसे सवालत में, ऐसे जुमलों में जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, तो उसका नॉर्मली जैसे हम शुरू करते हैं बिल्कुल वैसे शुरू करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे और जो पहला ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे लेट मी। फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बी, फिर बी के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गिवन, और फिर बाद में जो बाकी का जो ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट वो लिख देंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल है, आसान है ना। सबसे पहले लेट लगाएंगे, जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो लेट लगाएंगे, फिर पहला जो ऑब्जेक्ट है उससे लिखेंगे मी, लिखेंगे लेट मी। फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? हम बी लगाते हैं, तो बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव का गिवन हो जाएगा, फिर बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिख देंगे। सिंपल है, आसान है। चलिए एक और जुमले की तरफ बढ़ते हैं। जुमला नंबर 4 क्या है? टेक मी टू योर स्कूल। मुझे अपनी स्कूल में लेकर चलो, है ना। टेक मी टू योर स्कूल। तो शुरुआत वही करेंगे, पहले तो वर्ब पहचान लेंगे कौन सा है। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो तरीका वही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट है मी है, फिर बी लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, है ना। फॉर्मूले में क्या है? बी लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, फिर
वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक का पास्ट टेंस क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। फिर बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट लिख देंगे, टू योर स्कूल। सिंपल है ना, आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसा आता है, चेंज द वॉइस करो ऐसे नहीं बोलेगा, जुमला लिखा रहेगा और बोलेगा स्टार्ट विथ लेट द पुलिस। सर जैसे कि कॉल द पुलिस है, ये जुमला है, इसमें ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहेगा रीराइट द सेंटेंस विथ लेट द पुलिस, ऐसा लिखा रहेगा। रीराइट द सेंटेंस विथ लेट द रोप, ऐसे बोला जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है, चेंज द वॉइस ऐसा लिख कर नहीं आएगा आपको, या चेंज इनटू इंपेरेटिव सेंटेंस है ऐसा लिख कर नहीं आएगा, आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए। लेट द पुलिस या लेट द रोप ऐसा कुछ लिखा रहा, यानी लेट से स्टार्ट हो, समझ जाना ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका ये फॉर्मूले से ही हल होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं एक और। प्लांट मोर ट्रीज, यहाँ पर ये प्लांट क्या है, वर्ब है, मोर ट्रीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी ये लेट, लेट से स्टार्ट होगा, लेट मोर ट्रीज, फिर बी लगाएंगे और उसका प्लांटेड हो जाएगा, प्लांटेड। अब जुमला नंबर 6, सिंपल है, बहुत छोटे छोटे आसान है। एक और जुमला है, मेक द बर्ड्स कंफर्टेबल। है ना, देखिए मेक जो है वर्ब है, द बर्ड जो है ऑब्जेक्ट 1 है और कंफर्टेबल जो है ऑब्जेक्ट 2 है। तरीका वही है, शुरुआत लेट से करना है, लेट द बर्ड्स ना, लेट द बर्ड्स, फिर उसके बाद लगाते हैं बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मेक, मेड है ना, मेड, मेक मेड, तो लेट द बर्ड्स बी मेड कंफर्टेबल। इतना सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। पुट वाटर फीडर इन योर कॉलोनी, पुट वाटर फीडर इन योर कॉलोनी। तो पुट जो है वो रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वर्ब है, वाटर फीडर ये ऑब्जेक्ट 1 है, इन योर कॉलोनी ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो यही आपको शुरुआत करना है कि अब लेट से स्टार्ट करना है, लेट वाटर फीडर बी पुटेड, है ना, पुट का यहाँ पुटेड इन योर कॉलोनी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे पुट जो है ना इसका थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, पुटेड नहीं होगा, है ना। तो पुट ये तीनों सेम इसके फॉर्म होते हैं, फॉर्म तीनों सेम होते हैं। तो ये लेट वाटर फीडर बी पुट इन योर कॉलोनी, ये सेम ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये जो चेंज द वॉइस है इसकी जो अगली किस्म यानी इंपेरेटिव सेंटेंस वाली, जिसमें ये फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल आसान है, एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल यही जुमले आएंगे, ये जुमले कतई नहीं आ सकते, ये आपको बस टाइप समझाने के लिए दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, वीडियो को रुका के, क्योंकि अब तो वीडियो आपके पास आ चुका है, आप इसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और इसकी जो किस्म है ग्रामर की, चेंज द वॉइस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की, ये आप सीख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।